संभल जिले के चंदौसी में मिली 150 साल पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम जारी है और इस बीच मुरादाबाद के पूर्व सांसद चंद्र विजय सिंह ने बावड़ी पर अपना मालिकाना हक जता दिया है। चंद्र विजय सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कौशल ने प्रशासन को बताया था कि चंदौसी में एक प्राचीन बावड़ी मिट्टी में दबी हुई है। प्रशासन ने उसे खोदना शुरू किया और बावड़ी उत्तर प्रदेश में एक अनोखी चीज है क्योंकि इसका रिवाज ज्यादातर राजस्थान, गुजरात में होता है। जब खुदाई शुरू हुई तो पता चला कि वो 3 मंजिल जमीन के नीचे है। उन्होंने कहा कि बावड़ी पर अलग अलग लोग दावा कर रहे हैं और कुछ उस पर काबिज हैं। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि बावड़ी और वो भूमि हमारे परिवार पुरखों की बनाई हुई है और परिवार की संपत्ति है। अब कौन उस पर काबिज है, कब से हुआ, ये हमें मालूम नहीं क्योंकि हम लोग छोटे थे, लेकिन ये हमारी अनुमति के मुताबिक नहीं हुआ है। मैं और मेरा परिवार यही चाहेगा कि ये एक धरोहर है चंदौसी के लिए। हम चाहते हैं कि इसे या तो पुरातत्व विभाग ले या प्रदेश का पर्यटन विभाग ले ले। हालांकि पुरातत्व विभाग इसका सर्वे कर रहा है। ये एक अच्छा अवसर हो सकता है यदि चंदौसी को एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि अभी इसके लिए प्रशासन से बात नहीं हुई है, लेकिन अगर प्रशासन चाहेगा तो हम लिख के देने को तैयार हैं। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि 1700 ईस्वी के आसपास ये बावड़ी बनाई गई थी। 1898 के करीब उनके दादा के दादा राजा कृष्ण कुमार सिंह ने इसी जगह पर एक निवास बनाया था जिसके प्रांगण में ये बावड़ी आती है। राजा कृष्ण कुमार सिंह का जन्म 1848 में हुआ और उनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। उन्होंने निवास का नाम कृष्ण निवास रखा और वो आज तक शायद खड़ा है, लेकिन किसके कब्जे में है ये हमें मालूम नहीं। प्रशासन अपने दस्तावेज की मांग करते हैं तो उन्हें मुहैया कराया जाएगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दस्तावेज प्रशासन के पास होंगे। सब पुराने दस्तावेज तो प्रशासन के पास हैं। हम चाहते हैं कि वहां आम जनता के लिए पर्यटन का एक आकर्षक स्थान बने। चंदौसी और आसपास कोई ऐसी बावड़ी नहीं है। अच्छा रहेगा वहां के लिए एक ऐसी प्राचीन चीज सुरक्षित रहे और वहां की जनता के काम में आए। आपको बता दें कि संभल के करीब चंदौसी में मिली 150 साल पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम अभी भी जारी है। दूसरी बार एएसआई की टीम ने सर्वे भी किया है। पहली मंजिल तक खुदाई की जा चुकी है। बड़ी तादाद में मजदूरों को यहाँ लगाया गया है। क्या कुछ कहा पूर्व सांसद चंद्र विजय सिंह ने, सुनिए। चंदौसी में ये कौशल जी बैठे हुए हैं। इन्होंने प्रशासन को बताया था कि एक यहाँ चंदौसी में एक प्राचीन बावली मट्टी से दबी हुई है। प्रशासन ने उसको खोदना आरंभ करा। बावली उत्तर प्रदेश में एक अनोखी चीज़ होती है क्योंकि इसका रिवाज अधिकांश राजस्थान, गुजरात आदि में होता है। तो जब खुदाई चालू हुई तो पता लगा कि 3 मंजिल वो भूमि के नीचे है। अब उसमें देखने में ये आया है कि भिन्न भिन्न लोग उसको क्लेम कर रहे हैं और कुछ लोग उस पर काबिज हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बावली और वो भूमि हमारे परिवार पुरखों की बनाई हुई है और परिवार की संपत्ति है। अब कौन उस पर काबिज कब से हुआ हमें नहीं मालूम क्योंकि हम लोग छोटे थे और ये हमारे अनुमति के अनुसार नहीं हुआ है। तो और मैं यही चाहूँगा और मेरा परिवार भी यही चाहेगा। मेरा परिवार कौन है? मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ, कि ये एक धरोहर है और ये चंदौसी के लिए हम चाहते हैं कि या तो पुरातत्व विभाग इसे ले, हालांकि सर्वे कर रहा है, या प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है वो इसको ले, इसका उद्धार करे और एक चंदौसी के लिए एक पर्यटक स्थल ये आकर्षित बन सकता है। बहुत अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ। अभी प्रशासन से बात नहीं हुई है, परंतु अगर प्रशासन चाहेगा तो हम लिख के देने को तैयार हैं। ये साहब लगभग, क्योंकि हम लोगों की जो एक सहसपुर बिलारी करके एक रियासत होती थी, इसमें 484 गांव थे, लगभग 200 इस जनपद में और लगभग 284 के करीब बदायूं वगैरह में बिखरे हुए। एक मुख्यालय हम लोगों का होता था लश्करपुर ओहिया में, जो बदायूं जनपद में आता है, और एक किला था सहसपुर में। तो जब बुजुर्ग आते थे बदायूं से सहसपुर की ओर तो चंदौसी आधे रास्ते पे पड़ता था। तो ये एक पड़ाव था और जो हमने सुना है परिवार के कथाओं के अनुसार ये 1700 कुछ में ये बावली बनी थी। 1898 के करीब हमारे जो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर थे राजा कृष्ण कुमार सिंह,
जिनका जन्म 1848 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1915 में हुई। उन्होंने एक निवास इसी स्थान पे बनाया था जिसके प्रांगण में ये बावली आती थी। उसका नाम था कृष्ण निवास। वो आज तक शायद खड़ा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।